अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक ऐसा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो हम घर में रखे हुए दुपट्टे से डिज़ाइन करेंगे और बहुत ही खूबसूरत, देखने वाले की नज़र पहचान नहीं सकती कि ये दुपट्टे से तैयार किया हुआ है। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वन साइड स्ट्रैप स्टाइल में ये हम फ्रॉक रेडी करेंगे। ये 3 से 4 साल की बच्ची को आराम से मेजरमेंट आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आपने कहीं नहीं जाना, सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके और इस तरह की मज़े मज़े की डिज़ाइनिंग्स में आप से शेयर कर सकूं। तो आए चले जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने देखें, ये दुपट्टे का कुछ इस तरह से प्रिंट था और सेंटर में देखें इसमें जो है वो फ्लावर्स बने हुए थे और साइड बॉर्डर जो हैं दोनों साइड पे वाइट कलर में था। देखिए मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास प्रिंट था। तो मैंने जो है वो यॉक ऊपर के लिए जो ली थी वो वाइट प्रिंट से ली थी। ऊपर वाली जो बॉडी मैंने बनाई है वो साइड बॉर्डर से बनाई है। तो देखें इस तरह के जो हमारे पास दुपट्टे होते हैं ना, बस दिमाग लगाने की बात होती है कि हमने उसे किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग इसकी बहुत ही इजी है, बस समझने वाली बात है, बहुत इजी, क्योंकि इसमें कोई गले का हमने शेप नहीं देना, कोई गले पे हमने अलग से पट्टियाँ नहीं लगानी। बस एक ही कटिंग में हमारा जो है वो फ्रिल वाला फ़्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखें चौड़ाई मैंने तकरीबन 16 इंच ली है और लंबाई जो है वो यॉक की मैंने ली है 9 इंचेस। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो हम इसे 4th फोल्ड कर देंगे। ये मेरे पास 2 पीस थे, हम इसमें से यॉक रेडी करेंगे। शोल्डर का जो है मैं साइज़ लूँगी 5.5। तो देखिए साइज़ जो है वो शोल्डर का 5.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। गला जो है मैं चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंच और लंबाई जो है मैं डेप्थ इसकी ले रही हूँ 2 इंचेस। ठीक है, और आर्म होल की लंबाई मैंने 5 इंच ली है, आप 5.5 भी रख सकते हैं। इस तरह से शेप दे के हम हल्की सी गोलाई दे देंगे और यहाँ से शोल्डर हमने 1/2 इंच पे थोड़ा सा एक बस शेप देना होता है हमने, क्योंकि छोटी सी बच्चियाँ हैं, बहुत ज़्यादा हमने कट नहीं करना होता, बस हल्का सा। देखिए ये मैंने शोल्डर की साइड से शेप दिया है और ये आपने गला भी इस तरीके से दोनों ही फ्रंट और बैक आपने एक साथ कट कर लेना है। अब इसमें हम कोई फ्रंट वाली यॉक की अलग से कटिंग गले की नहीं करेंगे। कमर की साइड से भी आपने हल्की सी तिरछी जो है वो शेप दे देनी है, वरना हम क्या करते हैं कि फ्रंट यॉक को अलग करके डीप कटिंग करते हैं, लेकिन हमने इसमें कोई डीप कटिंग नहीं करनी है। तो ये देखें यहाँ से जहाँ पे आर्म होल है हमारा, तो यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, आर्म होल जहाँ पर हमारा आ रहा है यहाँ पर हम 4 इंच पे निशान लगाने के बाद दूसरे वाले शोल्डर से इस तरह से जाके शेप में मिला देंगे। जैसे अंगरखा का शेप होता है ना, बस इसी तरीके से हमने ये शेप देना है और इसी निशान पे हमने कैंची चला देनी है। देखें ये हम कट कर लेंगे बिल्कुल ऐसे। और ये दोनों ही पार्ट्स जो हैं वो 2 मेरे पास ये पार्ट थे, फ्रंट का और बैक का, तो दोनों की आपने साथ ही कटिंग करनी है। ये बिल्कुल सेम और इतनी इजी होती है, आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई डिज़ाइनर ड्रेसेस कभी कभार, बल्कि बहुत ज़्यादा, अब जो डिज़ाइनर फ्रॉक्स हो गई या फिर ब्रांडेड फ्रॉक्स हो गई, उनकी कटिंग बहुत ईजी होती है। तो ये देखें लोअर पार्ट के लिए भी मैंने ये इस तरह से पीस ले लिए थे, ये डबल फोल्ड में है, 2 पीसेस हैं। इसकी चौड़ाई जो है मैंने 30 इंच ली है और लंबाई मैंने इसकी तकरीबन 18 इंच ली थी। ठीक है, अब इस तरह से देखें ये फ्रिल्स लग जाएंगी, हमने इस पे फ्रिल्स, लोअर पार्ट पे फ्रिल्स रेडी करनी है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को, अगर नए हैं आप, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो, हर नया डिज़ाइन जो मैं दुपट्टे से रेडी करती हूँ या फिर वो डिज़ाइंस जो मैं आपको बिल्कुल अच्छे और यूनिक डिज़ाइन सिखाती हूँ, तो सबसे पहले वो आपको रिसीव हो। अब देखिए ये सेंटर में हमारे पास जो है वो फ्लावर वाला पीस था, तो हम क्या करेंगे, ये इसे निकालेंगे क्योंकि हमें गले पे जो है ना फ्रिल्स लगानी है।
अब ये जो मेरे पास पीस बचा हुआ था, बाकी तो यॉक और फ्रॉक हमने कटिंग कर ली दुपट्टे का, ये एक पीस हमारे पास रह गया था। तो अब इसी में से हमने फ्रिल बनानी है, तो मैं सेंटर का पीस सारा निकाल लूँगी। वाइट की हमने फ्रिल नहीं बनानी क्योंकि छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, वाइट कलर अगर नेक की साइड पे हो तो फिर बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, कोई चीज़ खाते हुए गिर जाए फिर दाग भी नहीं निकलते। तो मैंने यही सोचा कि ये जो सेंटर वाला पीस है ना, हम फ्लावर वाला वही रखते हैं। तो ये देखें चौड़ा काफ़ी था, तो हमने ऐसे जो है वो सेंटर से फ़ोल्ड करके मैंने ये 2 स्ट्रैप्स रेडी कर ली थी। ये 2 स्ट्रैप्स जो हैं वो हमने अब इसे जोड़ना है आपस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो अब जोड़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये लंबाई में आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों साइड से जो हल्की फुल्की जो है वो तिरछापन आ रहा था वो मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। अब एक साइड से हमने इसकी पट्टी जो है वो फ़ोल्ड करनी है, ये देखिए इस तरीके से, और दूसरी साइड पे हमने जो है वो नीचे वाली साइड पे फ्रिल्स लगानी है। और ये साइड पे जो हमारी ये, क्योंकि 2 पट्टियाँ थी तो हमने इनको जोड़कर सिलाई लगा के लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है। और देखिए इस तरह से हमने फ्रिल्स इस पे पूरे पे मशीन की मदद से या फिर आप जो है वो धागा खींच के भी फ्रिल्स रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें आप शोल्डर पे हम आ जाते हैं। अपनी जो फ्रॉक की स्टार्टिंग हमने करनी है वो यहीं से करनी है कि शोल्डर पे पहले सिलाई लगानी है और इस फ्रिल वाली पट्टी को जो हमने गले पे अटैच करनी है इसे रेडी करना है। तो देखें दोस्तों ये लग चुकी है, शोल्डर पे सिलाई हमने लगा ली। अब ये इस तरह खोल के इसका कुछ शेप ऐसे आ जाएगा। तो अब मैंने जो है वो पट्टी भी रेडी कर ली थी। ये देखें नीचे वाली साइड से मैंने पट्टी फोल्ड कर दी थी और ऊपर की साइड से जो है वो मैंने मशीन की मदद से चुनट डाल दी थी, फ्रिल्स बना ली थी। अब ये देखें आपने जो है वो फ़्रॉक को उल्टा रखना है। ये देखें सिलाई वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ रहा है, तो ये आपने फ़्रॉक को उल्टा रखना है और फ्रिल वाली जो है वो इसके फ्रिल वाला कपड़ा जो है वो आपने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, फ्रिल का जो सीधा साइड है ना कपड़े का वो नीचे आएगा और ये जो ऊपर वाली साइड आपको नज़र आ रही है ये उल्टा कपड़ा है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल गले के राउंड पे, बिल्कुल गले के शेप से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल 1/2 इंच की मार्जिन से आप सिलाई लगा लें, बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाती है वो आपने कट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया था। अब आपने छोटे छोटे जो है वो कट्स लगा लेना है। ख़याल ये रखना है कि सिलाई कट ना हो, बिल्कुल सिलाई से 1 से 2 पॉइंट आपने पहले ही रुक जाना है। अब देखिए ऐसे हम सीधी साइड पे पलट देंगे। आयरन करने से ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। मैंने अभी आयरन नहीं किया इसलिए थोड़ी सी जो है वो मैस लग रही है, लेकिन आयरन करने से इसका गला बिल्कुल सेट हो जाता है। आपने इसे बिल्कुल सीधी साइड पे अच्छे से पलट के ऊपर भी 1/2 इंच के जो है वो फासले पे एक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल सेट करने के बाद अगर आप पहले इस्त्री कर लेंगे और उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो न्यू होते हैं उनके लिए बग़ैर चीज़ को सेट किए उस पर सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, शेप भी ठीक नहीं आता। तो ये इस तरह से हमारी यॉक का कुछ शेप आएगा। तो अब ये देखें 2 पट्टियाँ जो हमने स्ट्रैप्स रेडी करनी थी वो भी मैंने यहाँ पे रेडी करके रखी थी। एक मैंने जो है वो रेडी करके उसे पलट लिया था, अंदर की साइड पे सीधा कर दिया था। ये तकरीबन 16 इंच की या 15 इंच की आप ले सकते हैं। अगर आप 13 इंच की भी लेंगे तो चल जाएगी। मैंने ज़रा सी लंबी ही रखी है क्योंकि हेल्दी बच्ची है। और ये देखें एक पट्टी मैं आपको सीधी करके दिखा देती हूँ। ये आपने जो है वो जिस तरह हम डोरी अंदर की साइड पे पलटते हैं ऐसे पिन डाल के आपने ऐसे अंदर की साइड पे पलट लेना है, सीधा कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर इस पर आपने अच्छे से इस्त्री करनी है। इस्त्री के बाद ही ये स्ट्रैप आपने लगानी है, ऐसे नहीं लगानी। तो ये देखें ये एक साइड पे लगेगी। अच्छा ये हमने कितना गैप छोड़ के लगानी है, ये हमें तकरीबन हम यहाँ से 4 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर लगाएंगे। मैं यहाँ से गैप ज़्यादा इसलिए छोड़ के लगा रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि स्ट्रैप्स बच्चियाँ बांधती हैं तो वो शोल्डर से नीचे गिर रही होती है स्ट्रैप उनकी, तो हमने इसीलिए थोड़ा नेक के करीब ही इसे लगाना है। तब ये देखिए मैंने रेडी कर ली थी। मेरे पास ये लेस का एक छोटा सा जो है ना टुकड़ा रखा हुआ था, तो ये वाइट के साथ बहुत मैच हो रहा था। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे पीसेस होते हैं, तो ये इसकी जगह पे आप ना पाइपिंग भी लगा सकते हैं वाइट कलर में या लाइट ग्रे जो उसके साथ एक शेड आ रहा है उसमें गले पे, उससे मज़ीद बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ जाती है।
तो ये लेस बहुत इसके साथ उठ रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तो वैसे ये गर्मियों की फ़्रॉक्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तो हम डिज़ाइनिंग करने नहीं वाले। गर्मियों में फिर बहुत सिंपल सी, जितनी सिंपल डिज़ाइनिंग होती है ना उतनी बच्चियाँ जो हैं वो कंफर्टेबल होती हैं। तो बस हल्की फुल्की सी उस पर हम अगर लेस का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये बहुत पहनकर जो है वो डिज़ाइनिंग वाली फ़्रॉक्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है ये फ़्रॉक, और उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने ट्राई की थी या नहीं की थी, और अगर बच्ची को पहनाई थी तो कैसी लग रही थी। घर में दुपट्टों से ही हम इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस रेडी कर लेते हैं। ये हमारी सोच होती है कि हमने जो है ना बाहर से महंगी महंगी फ़्रॉक्स जाके ख़रीदनी है। तो ये देखें, लोअर पार्ट भी मैंने जो है वो फ्रिल्स लगा कर रेडी कर लिया था, और नीचे की साइड से ना मैं ये फ़ोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि पहले से ही जो है देखो फ़ीको हुआ था दुपट्टे पे। अगर आपने करना है, क्योंकि अगर आपका दुपट्टा नहीं हुआ तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर बेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने गले पे लगाई है वही लेस जो है वो आप नीचे दामन पे भी लगा सकते हैं। मेरे पास सिर्फ इतना ही टुकड़ा था तो मैंने इस वजह से सिर्फ नेक पे ही उसको यूज़ किया है। तो अब आपने जो है वो दोनों साइड को इस तरह से, ये जो गले की फ्रिल्स है इसे ऊपर की तरफ उठाकर और सही तरीके से लोअर पार्ट का जो हमारा चुनट वाला हिस्सा है उससे, ये देखें ये सीधा साइड है और ये सीधा साइड है, तो दोनों सीधे साइड्स को आपस में मिलाकर इस तरह से, दोनों सीधे साइड्स को आपस में मिलाकर आपने ½ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए आधे इंच के फासले से सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट। और इसी तरह हम दूसरे साइड पे भी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हमने लगानी है। ये देखें, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड पे आप सिलाई लगा लें। अभी देखिए मेरी तकरीबन पूरी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है, और इतनी आसानी से ये तकरीबन आधे घंटे में मैंने इसे रेडी कर लिया था, और बिल्कुल टाइम नहीं लगा इसकी, क्योंकि कटिंग में भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमारे पास ये है आर्म होल का हिस्सा, तो ये मेरे पास एक तिरछी स्ट्रैप थी, तिरछी पट्टी थी, इससे जो है वो देखें डबल फोल्ड करते हुए मैंने सीधे पे लगा के उल्टे पे इस तरह पलट लिया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है और कपड़ा कम है तो आप इसे बिल्कुल पतला सा जो है वो इसी कपड़े को राउंड शेप में पलट भी सकते हैं। तो अब ये देखें मैंने ये भी बना लिया। अब हमने क्या करना है, पूरी हमारी फ़्रॉक रेडी हो गई है, और देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है। बस इसके अब साइड रह गए हैं, तो साइड हमने जॉइंट करने। ये जो बिगनर्स होते हैं ना, जो नए नए सिलाई सीखने वाली लड़कियां हैं, जो बहनें मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ हैं, वो इस तरह की फ़्रॉक्स अगर बिगनिंग में बना लेती हैं ना, तो फिर यकीन करें उनके हाथ में इतनी सफाई आ जाती है, और सिलाई में भी बहुत सफाई होती है उनकी। क्योंकि जब हम नई नई सिलाई सीखते हैं तो ज़्यादातर जो सिलाई सेंटर्स और होते हैं तो वो कहते हैं कि आपने बच्चों के कपड़े ही स्टिच करने हैं ताकि आपका हाथ साफ़ हो। तो ये देखिए साइड्स मैंने इसके जो है वो बंद कर लिए थे, और फिनिशिंग आप चेक करें, अंदर की तरफ भी बहुत फिनिशिंग से ये रेडी हुआ था, और कोई सिलाई का मार्जिन वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। और ये स्ट्रैप थी, बहुत खूबसूरत रेडी होकर ये लग रहा था, बिल्कुल ब्रांड वाला लुक आ रहा था। इस तरह की अगर आप फ़्रॉक्स बना कर घर में सेल भी करते हैं ना, तो बहुत अच्छे इसमें आपको अपना आप मार्जिन निकाल सकते हैं, बहुत, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। तो आपने मुझे जल्दी से ज़रूर बताना है और ट्राई ये फ़्रॉक ज़रूर करनी है, क्योंकि ये इतनी ईजी कटिंग पे है। आप ये एक बार ट्राई करेंगे ना, आपका दिल चाहेगा कि आप इस तरह की और भी, और मैं इसी तरह की फ़्रॉक्स लेकर आती हूँ जिसमें टाइम भी बहुत कम लगे, और दुपट्टे के साथ या फिर छोटे से छोटे कपड़े के साथ आप इसे डिज़ाइन कर सकें। बची हुई कतरनें हो गई इस तरह से। तो गाइज़, आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ, और मैं बिल्कुल नए आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होंगी। बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया, आपने ये एक बार फ़्रॉक ज़रूर बनानी है और मुझे
ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आपने कैसी रेडी की थी, किस तरीके से बनी थी। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों को मैं रिप्लाई करूँगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, और उस पर ख़ास तौर पे आपको एक वीडियो बनाकर बता दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।